हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन जजमेंट आपको मेंटल क्रूरल्टी पे बताऊंगा। दोस्तों बहुत सारी बार होता है कि घर की छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन आप उन छोटी छोटी बातों को किसी को बताते हो तो उसके लिए वो बहुत नॉर्मल होती है, लेकिन आप उससे जितना मेंटली सफर हो रहे होते हैं, मेंटली टॉर्चर हो रहे होते हैं, वो सिर्फ आपको पता है और कोई और महसूस नहीं कर सकता। बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन जिसके साथ हो रही होती है उसे पता चलता है, बिकॉज उसकी मेंटल पीस ही खत्म हो जाती है। इन चीजों को कोर्ट में साबित करना भी मुश्किल होता है। तो यहां पर आज मैं आपको एक ऐसा ही जजमेंट बताऊंगा जहां पर जो पत्नी का कंडक्ट था, उस पूरे कंडक्ट को पति के ऊपर क्रूरल्टी माना गया, और ये माना गया कि जो उसकी पत्नी थी वो अपने कंडक्ट से पति के साथ मेंटल क्रूरल्टी कर रही थी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगा, आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और हमारे नए चैनल स्मार्ट लाइफ विद सनी शर्मा को भी फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप उसको सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों उस चैनल पर हमें आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप सपोर्ट करेंगे और इस चैनल की तरह ही उस चैनल को भी एक मुकाम जल्द ही मिलेगा। दोस्तों इस मामले में 2004 में दोनों पक्षकारों की शादी हुई थी। शादी के कुछ ही समय के बाद, 6 महीने के बाद ही पति और पत्नी अलग जाके निवास करने लगे, क्योंकि जो पत्नी थी वो न्यूक्लियर फैमिली चाहती थी, अलग रहना चाहती थी, माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो घर में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से पति उसको लेकर के उसकी मांग पर अलग भी रहने लगा था, लेकिन इसके बाद भी वो उससे झगड़ा करती रहती थी और एक दिन बिना सूचना दिए उसने अपना मैट्रिमोनियल हाउस छोड़ दिया। पति का यह कहना था कि वो घर के किसी भी प्रकार के काम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी। इस शादी से उनको 2 बच्चे हुए थे, लेकिन पत्नी की लापरवाही के चलते एक बच्चे की डेथ हो गई थी। और पति का यह भी कहना था कि वो पूरे दिन भर मोबाइल पर लगी रहती थी। इन्हीं सब बातों से परेशान होकर पति ने अंडर सेक्शन 13 HMA में डाइवोर्स की एक पिटीशन फाइल करी थी, और उसकी जो पिटीशन थी ये फैमिली कोर्ट ने खारिज कर दी थी। अब पति ने अपनी तरफ से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक अपील डाली थी। अपील में कोर्ट ने देखा पत्नी के कंडक्ट को कि पत्नी का कंडक्ट कैसा था। कई बार मीडिएशन हुई, कई बार मौके दिए गए, लेकिन पत्नी उसमें अपीयर ही नहीं हुई। और कोर्ट ने यह भी देखा कि 2004 से अब तक यानी 15 साल हो चुके हैं और 15 साल से केवल और केवल इरिटेशन और टॉर्चर ही इस विवाह में रहा है। इसके साथ साथ जो पत्नी है वो अपने पति को रिलेशनशिप भी नहीं बनाने देती है। और कोर्ट ने कहा कि ओवरऑल अगर आप सारी चीजों को देखो तो जो पत्नी का कंडक्ट है उससे वो अपने पति पर मेंटल क्रूरल्टी कर रही है। और इन सब चीजों को, इन सब तथ्यों को देखते हुए हाई कोर्ट ने पति की ये जो अपील थी इसको अलाउ कर दिया, मतलब पति को डाइवोर्स मिल गया। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि पत्नी के छोटे छोटे कंडक्ट जो होते हैं वो भी आपको डाइवोर्स दिलाने में सक्षम है, क्योंकि छोटे छोटे कंडक्ट आप पर मेंटल क्रूरल्टी कर रहे हैं। और देखिए, कहा जाता है कि मेंटल क्रूरल्टी को साबित करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो भी चीजें हैं ये खाली आपके कहने से नहीं हो जाएंगी। आपको किसी ना किसी तरह से ये साबित करना पड़ेगा, गवाहों के माध्यम से, या फिर इसके अलावा आपके पास कोई एविडेंस हो सकते हैं तो उन एविडेंस के माध्यम से साबित करना पड़ेगा कि जो पत्नी है वो आपके साथ क्रूरल्टी कर रही है, टॉर्चर कर रही है, मेंटल क्रूरल्टी कर रही है, तभी आपको इसका लाभ मिलेगा। और आप लोगों की हेल्प के लिए इस पूरे मामले का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।